A very good morning to my channel. This is UGC Education Paper 2. I am Kanchan Gupta presenting this topic today. The topic is from the Unit 4 Teacher Education. क्योंकि ईच जो यूनिट है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, तो ये सेक्शन है सी, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस जो कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स देते हैं. सो आज इस जो है इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है NCTE, राइट. So let's get started. सबसे पहले NCTE is a full form of National Council of Teacher Education. So कोठारी कमीशन जो रिपोर्ट थी 1964 to 66 criticized the teacher education program being conventional, rigid and away from the reality. उन्होंने ये कहकर जो है एजुकेशन सिस्टम को जो है डिस्कार्ड किया. उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो बहुत ही रिजिड हैं और रियलिटी से बहुत ही परे हैं. तो उन्होंने अपनी जो एक्सप्रेशंस दिए कि उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है टीचर एजुकेशन को एक स्टैंडर्ड देने की, उनके जो स्टैंडर्ड है उनको इम्प्रूव करने की. सितंबर 1972 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इन एजुकेशन सेंट्रल एडवाइजरी जो बोर्ड है CABE ने एक्सेप्टेड द सेड एंड प्रपोजल. उन्होंने ये कहा कि विच वॉज सपोर्टेड बाय 5th नेशनल प्लान. जो भी 5th नेशनल प्लान था उसमें CABE ने जो है कहा, एक्सेप्ट किया एक प्रपोजल. इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश द NCTE ऑन 21st May 1973, जहाँ पर NCTE हैज़ गॉट द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सिंस 1993. NCTE जो था उनकी स्थापना 1973 में की गई थी बाय द इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू, और जिससे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 1993 में, राइट. चलिए, नेशनल जो कमीशन है ऑन टीचर्स 1983 स्टडीड इन डेप्थ द प्रॉब्लम ऑफ टीचर एजुकेशन. उन्होंने क्या किया, एक टीचर जो एजुकेशन है उनको इन डेप्थ स्टडी किया, उनकी स्टेटस को सोसाइटी में स्टडी किया. इट्स मेन रिकमेंडेशंस वर डायरेक्टेड एट एनहांसिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग. उन्होंने ये देखा कि जो ट्रेनिंग पीरियड है टीचर्स का उसको एनहांस किया जाए, चेंज किया जाए प्रोसीजर्स में. मेकिंग पेडागॉजी ऑफ टीचर एजुकेशन मीनिंगफुल. जो पेडागॉजी है यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग है उसको क्या बनाया जाए, मीनिंगफुल बनाया जाए, ताकि उससे जो थ्योरी कोर्सेज हैं और उनके प्रैक्टिकल जो भी वर्क है उन पे अच्छे से वर्क किया जाए. तो ये किसने किया था, नेशनल काउंसिल ऑन टीचर्स ने, जो 1983 में स्टडी किया कि हमें कहाँ कहाँ चेंजेस करने की ज़रूरत है. देन उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, किस ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है किया गया था, टू वर्क स्पेशली टूवर्ड्स द प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट. कहाँ पे वर्क करना है, प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट लाना है टीचर्स की एजुकेशन में, उनके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना है. सो दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स. देन उसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1993 NCTE परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस अकॉर्डिंग टू, बिकॉज मैंने भी पीछे आपसे बात की थी कि 1993 में ही जो है इंस्टीट्यूशन गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उनको एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है उनको 1993 में. तो उसी के एज ऑफ जो है वर्किंग दी हुई है, फंक्शंस दिए गए हैं. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इट अंडरटेक्स द सर्वे. क्या करता है ये, सर्वे करता है, स्टडी करता है रिलेटिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, और उसके रिजल्ट्स को पब्लिश करता है. इट मेक्स द रिकमेंडेशंस टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, universities like UGC and other institution in preparation of the plans and program in the field of teacher education. क्या करता है NCTE, हेल्प करता है स्टेट गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है UGC, उनके साथ मिलके प्लान और प्रोग्राम करता है in the field of teacher education. It coordinates and monitor the teacher education and its development. It prepares the guideline also.
ठीक है ना, उनकी क्वालिफिकेशन की, टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, करिकुला क्या होगा, इन सब के बारे में बात करता है। इट डेवलप्स द नॉर्म्स ऑल्सो, है ना, स्पेसिफाइड कैटेगरी में क्या करता है, नॉर्म्स करता है कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा फॉर द एडमिशन। सो आपने देखा ये सब किसका काम है, NCTE का। अब NCTE के अंतर्गत जो है हम दोनों ही चीज़ों को आज की जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे, इन सर्विस और प्री सर्विस दोनों ही। सो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो साथ में, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आई मस्ट से इस वीडियो के बाद जो है आपका NCTE क्लियर हो जाएगा, इन सर्विस टुवर्ड्स द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। नाउ इट प्रिपेयर करता है गाइडलाइंस को, है ना, एंड स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टार्टिंग द न्यू कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स अंडर द टीचर एजुकेशन। जो भी नए प्रोग्राम्स को स्टैब्लिश किया जाता है अंडर द टीचर एजुकेशन, उसकी प्रॉपर जो भी गाइडलाइंस हैं, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब को कौन अरेंज करता है, NCTE। इट डेवलप्स द गाइडलाइंस फॉर द जनरल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जो भी जनरल एजुकेशन प्रोग्राम्स है उसको डेवलप करता है, उसकी गाइडलाइंस बनाता है। टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स लाइक टीचर एजुकेशन। जो भी मैटर्स होते हैं उनको क्या करता है, एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। इवैल्यूएशन से रिलेटेड हो या कोई भी इन सर्विस या प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है जो फेस करते हैं, उसके लिए एडवाइस देता है। रिव्यू करता है प्रोग्रेस को कि क्या रिव्यू है, और उसकी जो भी रिपोर्ट है उसको सबमिटेड करता है। एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि क्या एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए टीचर एजुकेशन के। इट गिव्स द प्रपोजल ऑल्सो, है ना, अप्रूवल भी देता है। इट ले डाउन द नॉर्म्स फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के जो भी नॉर्म्स हैं उसको मेंटेन करके रखता है। प्रमोट करता है इनोवेशंस एंड रिसर्च स्टडीज़ को, एंड फाइनेंशियली तो असिस्टेंस मिलती ही है और देता भी है। नाउ मैंने जैसे कि बात की, हम दोनों ही सूरतों में पढ़ेंगे, दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे, प्री सर्विस भी पढ़ेंगे, इन सर्विस भी। तो आज जो हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्री सर्विस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्री सर्विस का मतलब क्या होता है। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन एंड टीचर एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ द टीचर। एक टीचिंग जो यानी कि जो पढ़ाना होता है एक प्रोफेशन है, लेकिन जो टीचर एजुकेशन है यानी कि टीचर्स को पढ़ाना एक प्रोसेस है जहाँ पर उन्हें प्रोफेशनली डेवलप किया जाता है, प्रोफेशनली प्रिपेयर किया जाता है। Pre-service teacher education is the education and training provided to student teachers before they have taken any teaching। किसी भी टीचिंग में जाने से पहले जो स्टूडेंट टीचर्स को एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, पहले बिफोर बता रही हूँ, उसको बोला जाता है प्री सर्विस। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे ताकि फॉर द फर्दर रेफरेंस हमें ये याद रहे। देखिए ये याद रखिएगा, ये होता है बिफोर, राइट, भूलिएगा मत, प्री मतलब बिफोर। Now, during the pre-service education program, the pre-service जो teachers होती हैं will have to learn how to use their knowledge to formulate the lesson plans to teach their class। उनको ये बताया जाता है किस तरीके से lesson plan बनाया जाना चाहिए, common जो topics होते हैं like classroom को किस तरीके से manage करना है, lesson plans कैसे बनाना है, खुद को professionally कैसे develop करना है, अपने आप को कैसे classroom के accordingly ढालना है, उस चीज़ को सिखाया जाता है। मेजर जो फोकस होता है इस सेशन के दौरान वो होता है स्कूल सेटिंग को किस तरीके से अरेंज करना है, शैडो एंड एक्सपीरियंस टीचर कि अपनी जो एक एक्सपीरियंस टीचर है ना, उसके अकॉर्डिंगली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। इवन प्री सर्विस जो होते हैं विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द स्किल्स थ्रू लेसन प्लान्स, टीचिंग लेसन्स, क्लासरूम मैनेजमेंट। जैसे आपको बताया था प्री सर्विस जो ट्रेनिंग्स होती हैं कि जब भी आप टीचर बनेंगे उससे पहले जो आप ट्रेनिंग से गुजरते हैं उसको प्री सर्विस कहा जाता है। अब उस प्री सर्विस में NCTE का क्या रोल है ना, तो वो पढ़ते हैं हम। अंडर द सेक्शन 12 रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ठीक है, NCTE जो है इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट टू कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द टीचर एजुकेशन, और उसकी डेवलपमेंट को मॉनिटर करता है, गाइडलाइंस बनाता है कि उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो वो टीचर जो है प्रोफेशन में जाता है। इट लेज डाउन द नॉर्म्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ द कोर्सेज एंड ट्रेनिंग। जो भी कोर्सेज एंड ट्रेनिंग चल रहे हैं उनके लिए नॉर्म्स लेज डाउन करता है, उनके गाइडलाइंस बनाता है फॉर कंप्लायंस
बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर स्टार्टिंग द न्यू कोर्स। ये वही हो गया है कि नया कोर्स जब भी स्टार्ट होगा उसके लिए गाइडलाइंस बनाता है। जो ऊपर हमने बात की थी वो बात की थी कि पर्सन के बारे में, कि जो टीचर के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उतना उसमें कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए, किस तरीके से कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर होना चाहिए। इट लेज द स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन ऑल्सो, है ना, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होगी, इन सब के बारे में बात होती है। उसके बाद है एग्जामिन एंड रिव्यू। उसके बाद पीरियोडिकली वो एग्जामिन करता रहता है, रिव्यू करता रहता है नॉर्म्स को, गाइडलाइंस को एंड स्टैंडर्ड्स को लेस डाउन बाय दी काउंसिल। जो काउंसिल है जो भी उसने नॉर्म्स प्रिपेयर किए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड हो या कोई न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करना हो, जो भी गाइडलाइंस उससे रिलेटेड होती है उन सब में NCTE जो है एक एग्ज़ामिन और रिव्यू का काम करता है। उसके बाद है नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क था। देखिए इसके बारे में बात करते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो NCTE फॉर्म्स एन एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009। एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था 2009 बाय द NCTE। उन्होंने कहा कि जो NCF ने करंट कंसर्न बताया टीचर एजुकेशन का, उन्होंने कहा कि आज की डेट में जो टीचर एजुकेशन है उसकी क्या स्थिति है ना। तो वो बताया यहाँ पे कि जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो टेक्स्ट बुक्स है, आर नेवर क्रिटिकली एग्जामिन्ड। कभी भी क्रिटिकली एग्जामिन नहीं किया गया है, जो है उसी को ही फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे आप ड्रॉबैक्स देखेंगे उन्होंने, क्योंकि NCF ने नोटिस किया कि टीचर एजुकेशन क्यों डेवलप नहीं हो रहा है अच्छे तरीके से, तो उसके यहाँ ड्रॉबैक्स मिलेंगे आपको। बहुत ही लिटिल स्कोप मिलता है खुद के एक्सपीरियंस को कॉप अप करने का। डिसिप्लिनरी नॉलेज इज व्यूड एज द इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन पेडागोजी, राइट। रिपीटेड प्रैक्टिसेस होती रहती हैं इन द टीचिंग इन स्पेसिफाइड, लेकिन आइसोलेटेड लेसन्स होते हैं। जो लेसन्स लोगों ने पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं या जैसे प्रिपेयर कर रखे हैं वही लेसन्स को बार बार ही दोहराया जाता है। इससे कोई भी क्रिएटिव या कोई भी इनोवेशन का स्कोप नहीं रहता है। इट इज़ एज्यूम दैट द जो लिंक है ट्रेनिंग, जो थ्योरीज का, मॉडल्स का, टीचिंग मेथड्स का, वो बहुत ही मोनोटोनस है। कोई भी अपॉर्चुनिटी टीचर्स को नहीं दी जाती है अपने आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए या उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। कोई भी अच्छा तरीका नहीं है। इवन यहाँ तक कि जो प्रैक्टिकल वर्क्स हैं, कोर्सेज हैं, उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सो इसीलिए जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं चलाए जाते हैं वो सक्सेसफुली डेवलप नहीं हो पाते हैं, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्योंकि रियलिटी का और उनके प्रैक्टिकल वर्क का या जो थ्योरीज कंटेंट है उनका कोई मेन जो है एक लिंक नहीं मिलता है, या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, एक एक्सपर्ट्स नहीं मिल पाते हैं, या आप कहेंगे कि जो मॉडल्स हैं, जो ET है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, वो प्रॉपर तरीके से उस कंटेंट को सपोर्ट नहीं कर पाती है क्योंकि कंटेंट बहुत ही रिजिड है। कोई अपॉर्चुनिटी टीचर्स को नहीं मिलता है खुद को सेल्फ डेवलपमेंट का, रिफ्लेक्शन का। सो ये जो थे फॉलोइंग NCF ने जो है ड्रॉबैक्स निकाले थे। उसके बाद इंटेल टेक जो है टीच प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट था आर टू इम्पार्ट सस्टेन्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सस्टेनेबली प्रोफेशनल डेवलपमेंट था टीचर्स एजुकेटर्स का फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द टीचर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। सो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। हमने जो पहले बात की थी वो की थी प्री सर्विस की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन सर्विस टीचर एजुकेशन। इन सर्विस का क्या मतलब होता है कि सर्विस करते हुए जब आप टीचिंग प्रोफेशन में आ गए हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको किस तरीके से, है ना, ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको किस तरीके से खुद को डेवलप करना है, खुद को एनहांस करना है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सो द प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो था स्टार्टेड टेकिंग शेप विद द इफेक्ट फ्रॉम 1988। 1988 में जो है, जैसे कि हमने बताया था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है क्या था, NPE जो थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 1986 में आई थी। उसके अंतर्गत जो इसमें चेंजेस किए गए थे, है ना, वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के जो है ड्यूरिंग दैट किए गए थे। उसके बाद जो 1988 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, उस टाइम पे 750 इंस्टीट्यूशंस थे टोटल, चाहे वो डाइट के हों, चाहे CTE के हों, चाहे वो IASE के हों।
In addition, a subject district structure, namely BRC and CRC, has been established in each block under the DPEP and SSA. So these are the institutions हैं यहाँ पे जो कि अंतर्गत जो PRC और CRC के अंतर्गत किए गए थे। और उसके बाद टीचर जो डेवलपमेंट है इस अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन सर्विस के अंतर्गत इन्हें बताया गया कि एक टीचर जो डेवलपमेंट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। यस उसके बाद टीचर्स अपडेट देमसेल्व्स बाय पुटिंग वेरियस एफर्ट्स, खुद के बहुत सारे एफर्ट्स, वेरियस एफर्ट्स करके खुद की सेल्फ लर्निंग करना, पीयर लर्निंग करना, इंटरेक्शन करना। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इन सर्विस। ये इन सर्विस का आपको मीनिंग दिया गया है कि इन सर्विस का मीनिंग आपको यहाँ पे प्रॉपर दिया गया कि टीचर डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जहाँ पे टीचर्स अपडेट करते रहते हैं बाय पुटिंग इनटू वेरियस एफर्ट्स, खुद की सेल्फ लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं, पीयर लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं, देन उसके बाद इंटरेक्शन करते हैं। तो दिस इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ इन। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बाय पुटिंग इन देमसेल्व्स इनटू सेल्फ लर्निंग, लेकिन वो कब होता है? ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड क्या? यस वेरियस एफर्ट्स लिए गए थे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है मेन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, स्केलिंग, ग्रेडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एरियाज लाइक एनवायरनमेंट, एजुकेशन, पॉपुलेशन, इन सब के बारे में जो है इन सर्विस के अंदर रहकर देखिए। जैसे कि जब हम जो है टीचिंग करते हैं, जब आप प्रोफेशन में होते हैं तो बहुत सारे न्यू कोर्सेज डेवलप होते हैं, बहुत सारे न्यू प्रोग्राम्स आते हैं, लेकिन टीचर्स के लिए क्या होता है कई जो है उन प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है या टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए उनको एक प्रोग्राम्स जो है चलाए जाते हैं ताकि टीचर्स उन न्यू टेक्नोलॉजी को इजीली एक्सेप्ट कर पाए, है ना। तो इसीलिए ये प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। यस यहाँ पे कुछ जैसे BRC की जो है फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। BRC जो है फुल फॉर्म इज़ द ब्लॉक रिसोर्स, हर एक जो ब्लॉक है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, एंड CRC इज क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, राइट। सो अगर ड्यूरिंग द सेंटर अगर आप कहेंगे एड्स एजुकेशन है, जेंडर सेंसिटिविटी है, इन सबको समझने के लिए इन सर्विस जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे वर्कशॉप्स होती हैं, लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं टीचर्स को, डिज़ाइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं प्रॉपर ताकि वही एक्टिविटीज़ को क्लासरूम में बच्चों के साथ अप्लाई कर सकें, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं। सो दीज आर ऑल इन सर्विस ट्रेनिंग, राइट। सो BRC और CRC की फुल फॉर्म आपको दे दी गई है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो करंट इन सर्विस ट्रेनिंग होती हैं उसके अंतर्गत क्या प्रोग्राम्स चलते हैं, लाइक असेसमेंट देना, जो भी ट्रेनिंग नीड्स हैं उसको असेस करना, डेवलप करना, अप्रोप्रिएट मॉड्यूल्स को डिफरेंट डिफरेंट जो भी मॉड्यूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है मैनेज करना, प्रिपेयर करना ट्रेनिंग मटेरियल्स को। उसके बाद डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग बाय वेल क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड लर्नर्स एंड मोटिवेटेड ट्रेनर्स होते हैं जो कि इन मटेरियल्स को प्रोवाइड करते हैं और इवन डिलीवर करते हैं। देन उसके बाद असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट एंड आउटकम ऑफ द ट्रेनिंग, तो इसके बाद जो है असेसमेंट होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का कि उसका क्या आउटकम है और किस तरीके से वो प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए। नाउ अब है NCTE का क्या रोल है। अभी हमने पढ़ा था कि NCTE जो है इन सर्विस जो है टीचर एजुकेशन होता क्या है। अब हम बात करेंगे NCTE का क्या रोल है टीचर एजुकेशन में, इन सर्विस डेवलपमेंट में। सो इन सर्विस टीचर जो एजुकेशन है ब्रॉडली परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, ये फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है।
सबसे पहले है अपडेट करता है टीचर्स को इन इश्यूज कंसर्निंग द कंटेंट, जो कंटेंट न्यू आ रहा है, टॉपिक से रिलेटेड मेथड्स न्यू आ रहे हैं, जो इवैल्यूएशन है उनके बारे में क्या करता है, अपडेट करता है। अपग्रेड करता है सर्विंग टीचर्स को करंटली ऑक्यूपाइड, जो करंटली ऑक्यूपाइड टीचर्स हैं, जो टीचर्स ऑलरेडी हैं, उनकी जो सर्विसेज है उनको अपग्रेड करता है। इनिशिएट एंड ओरिएंट द टीचर्स टू ए न्यू रोल, उनको एक नए रोल में ढालने की कोशिश की जाती है, उनकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर अनक्वालिफाइड और अंडर क्वालिफाइड, येस दिस इज़ फॉर मेनली फॉर दोज, किसके लिए होता है, स्पेसिफिकली जो अनक्वालिफाइड हैं, ठीक है, या अंडर क्वालिफाइड जो टीचर्स होती हैं उनको अपग्रेड किया जाता है यहाँ पे। While content, design, duration of each program would be determined by one or more functions identified above, जिसमें पर्सनालिटी हम देख सकते हैं, टीचर्स की पर्सनालिटी इंप्रूव की जाती है, सेल्फ ग्रोथ का मौका दिया जाता है, उनको खुद मोटिवेट किया जाता है। उसके बाद अवेयरनेस जो है, सोशल रियलिटीज़, जो उनके आसपास रियलिटीज़ हैं उनके प्रति उनका क्या रोल होना चाहिए, उनसे जो है टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी स्लाइड में, ट्रेनिंग फैकल्टी। अब ट्रेनिंग फैकल्टी कैसी होती है, जो है सक्सेस ऑफ इन सर्विस एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ, कौन सी स्ट्रेंथ पे, कंटेंट कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग का वेन्यू कैसा है, कि क्या अप्रोचेबल है या नहीं है, रिसोर्सेज किस तरीके से जो है अवेलेबल किए जाते हैं, और ट्रेनीज़ की इन्वॉल्वमेंट कितनी है ना, प्रैक्टिकलिटी में कितनी इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद जो फैकल्टी वहाँ पे है वो किस तरीके की फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी है या कोर फैकल्टी है जो टीचर्स को पढ़ा रही है। सो इन सब बातों पे डिपेंड करता है इन सर्विस ट्रेनिंग। NCTE जो होता है, इसमें 3 मॉडल्स को जो है, जैसे आपको लाइब्रेरी वर्क भी करा सकते हैं, या जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, वेट, लेक्चर कम डिस्कशन भी हो सकता है उस ट्रेनिंग के दौरान में, प्रोजेक्ट वर्क भी करा सकते हैं आपसे, लाइब्रेरी वर्क भी करा सकते हैं, कोई ग्रुप इंटरेक्शन करा सकते हैं, फेस टू फेस आप जो है टीचर्स के साथ बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो आप क्लासरूम में फेस कर रहे हैं, या कैस्केड मॉडल है, या मीडिया बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन मॉडल है। सो इन सब चीज़ों के दौरान जो है आप अपनी ट्रेनिंग होती है। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि NCTE ने स्टार्ट किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, NCTE नोटिफाइड Revised Regulations and Norms and Standards on November 28, 2014 के अंतर्गत ये फॉलोइंग प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पर DPSE यानी कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम है, जहाँ पर जो ये फुल फॉर्म है वो है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल, PS इज रेफर्स टू द प्री स्कूल। यहाँ पे एलिमेंट्री, ये सब एलिमेंट्री के हैं, जहाँ पे DLED है प्रोग्राम, यानी कि डिप्लोमा दिया जाता है आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत। दिस इज़ ऑल्सो BLED डिग्री है अगेन, जो कि एलिमेंट्री, ये टीचर एजुकेशन की है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में है। एंड दिस इज़ बैचलर डिग्री है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। उसके बाद बैचलर डिग्री आप MEd में या BEd में, इन दोनों में बैचलर्स डिग्री मिलती है। उसके बाद ये कुछ और प्रोग्राम्स हैं, आप देख सकते हैं, डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम, फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम में किस तरीके की होती है, DPEd। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में एक और डिग्री है, ये दिस इज़ द डिप्लोमा एंड दिस इज़ द बैचलर डिग्री, ठीक है, डिप्लोमा डिग्री है, बैचलर डिग्री है, उसके बाद मास्टर डिग्री है, किसमें, फिजिकल एजुकेशन में। ये 3 डिग्रीज आपको अवेलेबल है। डिप्लोमा डिग्री फिर से है इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम में थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, जिसको DLED में पहले थी फिजिकल एजुकेशन में, देन उसके बाद ओपन में आप कर सकते हैं DLED, BEd, उसके बाद विजुअल आर्ट्स में कर सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में कर सकते हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जहाँ पे BA BEd जो है इस तरह की डिग्री अवेलेबल है। उसके बाद BEd की डिग्री 3 टाइम पार्ट टाइम जो है इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर इसमें जो है BEd MEd अगर आपको साथ में करनी है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 3 साल का। सो दीज आर ऑल जो है प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय द NCTE। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। और मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। और आज के लिए इतना ही, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।